पृथ्वी एक अद्भुत और सुंदर जगह है। यहाँ पर बहुत सारे और अजीब और आश्चर्यकारक करने वाले जानवर रहते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन पृथ्वी का वातावरण बदलने की वजह से, जंगल का विनाश और अवैध शिकार होने की वजह से बहुत सारे जानवर बड़े तेजी से उनके विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हम उन जानवरों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जो आने वाले कुछ समय में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और आपके सामने पेश कर रहे हैं 10 सबसे रेयर जानवर जिन्हें आप बचाना चाहोगे। नंबर 10, पेंगोलियन। पेंगोलियन हमारे लिस्ट में सबसे रेयर एनिमल में से एक नहीं है, लेकिन ये सबसे यूनिक जरूर है। अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले एनिमल शिकारी जानवरों से तो सुरक्षित है, ये खुद को कवर करके बॉल में बदल जाते हैं जो शेर के हमले से भी बचने के लिए कारगर है। लेकिन ये पेंगोलियन की स्पीसीज वल्नरेबल से क्रिटिकल डेंजर की स्पीसीज में आती है क्योंकि इन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाइना और वियतनाम में इन पेंगोलियन की मांस को एक डेलिकेसी समझा जाता है और मेडिकल यूज के लिए भी इन्हें ट्रेजर से कम नहीं माना जाता। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि इन जानवरों की स्पीसीज अस्थमा और कैंसर जैसे रोग भी ठीक कर सकती है, जिसकी वजह से ये जानवर और भी ज्यादा खतरे में आ जाता है। और हाँ, इतना ही नहीं, इन जानवरों को दुनिया के सबसे ज्यादा इलीगल ट्रैफिक जानवरों में से एक में गिना जाता है और पिछले 10 सालों में 10 लाख से भी ज्यादा पेंगोलियन दूसरे देशों में इलीगली ट्रैफिक किए गए हैं। और इन पेंगोलियन को डिफॉरेस्टेशन का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन जानवरों को कंजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। नंबर 9, लार्ज टूथ सॉफिश। इस फिश को सॉ फिश के नाम से भी जाना जाता है, और जब आपको पता चलेगा कि ये कितने ज्यादा रेयर है तब आप शॉक हो जाएंगे। ये पता करना नामुमकिन है कि पूरे दुनिया में ये कितने हैं, क्योंकि इनके बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। लेकिन स्टडीज के हिसाब से ये मरीन एनिमल बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं। शुरुआत में ये सॉ फिश 75 देशों में थे, लेकिन उनमें से 28 देशों में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और बाद में 27 देशों से ये गायब हो गए हैं। और अब से 20 ऐसे देश है जहाँ पर इन्हें कुछ समय पहले ही देखा गया था, लेकिन वहाँ पर भी इनका पॉपुलेशन खतरे में है क्योंकि वहाँ पर इनके हैबिटेट की जगह कम होकर पहले से सिर्फ 39% ही रह गई है। इस सॉफिश को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल किया गया है। इनके पीछे बहुत सारे रीजन है, उनमें से सबसे बड़ा रीजन तो यह है फिशिंग। लेकिन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक बड़ी परेशानी है। इन फिश के फिन्स और सॉक को डेकोरेटिव आइटम्स और शार्क फिन के सूप को बड़े महंगे दामों में बेचा जाता है, जिसकी वजह से इनके नंबर्स बड़े तेजी से कम हो रहे हैं। नंबर 8, नॉर्दर्न बाल्ड आइबिस। जिस जानवर की हम बात करने वाले हैं उसकी पॉपुलेशन बहुत समय से कम हो रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इनकी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से कम हो रही है। नॉर्दर्न बाल्ड एबिस एक अनयूजुअल और क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षियों में से एक है जो एक समय में पूरे धरती पर पाए जाते थे, लेकिन अब पूरे जंगल और पिंजरों में बंद पक्षियों को मिलाकर सिर्फ 250 ही बचे हैं। इसके पीछे का रीजन लोग अभी भी ठीक से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन पिछले कुछ शताब्दियों से कम हो रही है, लेकिन 1900 से 2002 तक इनकी 98% पॉपुलेशन कम हो चुकी है। और मॉडर्न प्रॉब्लम्स इन स्पीसीज को और ज्यादा मुश्किल में डाल रही है। कुछ पेस्टिसाइड्स की वजह से, कुछ शिकार होने की वजह से मुश्किल में है, लेकिन बहुत सारे बर्ड हैबिटेट नहीं होने की वजह से परेशानी में है। और हम अनोखे दिखने वाले और एक्सटिंक्ट हो रहे पक्षियों की बात ही कर रहे हैं तो स्पून बिल्ड सैंडपाइपर ये और एग्जांपल है जो कुछ समय के बाद एक्सटिंक्ट हो सकता है। और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इनके अब सिर्फ 200 ही मैच्योर ब्रीडिंग कपल बचे हैं, जिसकी वजह से इस स्पीसीज को रिक्लासिफाई करके क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में मूव कर दिया गया है। और इनके टोटल पॉपुलेशन में से 26% पॉपुलेशन हर साल कम हो रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन इनके हैबिटेट की प्लेस और विंटर माइग्रेशन ग्राउंड कम होने की वजह बताई जाती है। नंबर 7, सुमाट्रन राइनोस। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे राइनोस की स्पीसीज पॉपुलेशन कम होने की वजह से परेशानी से जूझ रही है, और सुमाट्रन राइनोस भी इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस स्पीसीज को उनके घने काले बाल और पहाड़ चढ़ने की खासियत की वजह से पहचाना जाता है, लेकिन इन दिनों इन्हें जंगल में देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। जब 2015 में मलेशिया में स्पीसीज की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, तब से पूरे धरती पर इनकी पॉपुलेशन 100 से भी ज्यादा नहीं है। लेकिन इनके सिर्फ सींग ही नहीं है जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं। इनके सूखे मांस का इस्तेमाल डायरिया से लेकर लेप्रेसी में भी ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अवैध शिकार को छोड़कर इनके जंगलों को बहुत सारे लोगों से खतरा है, क्योंकि इन जंगलों में मैरेंटी और सैमलन भी पाया जाता है जो बहुत ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल है। इन ब्लैक राइनो की स्पीसीज भी खतरे में है। इनकी 3 सब स्पीसीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है और बाकी 2 स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है। नंबर 6, क्यूबन ग्रेटर फर्नल ईयर्ड बैट। क्यूबन ग्रेटर फर्नल ईयर्ड बैट को इतना क्या इंटरेस्टिंग बनाता है? वैली एक्सटिंक्ट होने की कगार पर रहने के अलावा हम इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। जैसे कि इनका नाम है, वैसे उनके फनल जैसे कान भी होते हैं और इनकी एक पूंछ भी होती है जो सर और शरीर के बराबर होती है। इनके होठों के ऊपर सफेद बाल भी है जो एक मूंछ की तरह दिखते हैं। इनके यूनिक अपीयरेंस के होने की वजह से पूरे दुनिया में इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन क्रीचर्स की जान अभी भी खतरे में है, क्योंकि हमें इनकी एक ही हैबिटेट लोकेशन के बारे में पता है। इनकी एक ही कॉलोनी एक गुफा के अंदर पाई जाती है जो क्यूबन आइलैंड के आइलैंड डेल्टा जीवन में स्थित है, और ये एक ही जगह है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। भले इन गुफाओं में इनके जैसे बहुत सारे चमगादड़ रहते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी या फिर नेचुरल डिजास्टर इनके ऊपर आ जाता है तो इनकी पूरी की पूरी स्पीसीज एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। फिलहाल इस मैच्योर चमगादड़ की संख्या 100 से भी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से पूरे पृथ्वी के ये सबसे रेयर स्पीसीज में आते हैं। नंबर 5, ट्री कांगारू।
एक और खतरे में और एक्सटिंक्ट होने की कगार पर रहने वाले जानवर ट्री कांगारू है। ये जानवर इनकी इवोल्यूशन के दौरान बहुत ही ज्यादा अलग इवॉल्व हुए हैं। माइक्रोपॉड से माइक्रोस्पीसीज की फैमिली है जिनमें वॉलबीज और कांगारूज भी आते हैं। ये सब शुरुआत में पेड़ पर ही रहा करते थे, लेकिन बाद में पेड़ से नीचे आकर आज के फेमस जानवर में बदल गए। लेकिन ट्री कांगारू के कुछ पूर्वज फिर से पेड़ पर चले गए और तब से वो पेड़ से नीचे नहीं आए। इनकी पूरी स्पीसीज ही खतरे में है, लेकिन एंडेंजर्ड में तो नहीं आती है। इनकी कुछ स्पीसीज ही है जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। वो कुछ स्पीसीज में सिर्फ 50 से कम ही नंबर बचे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन, जो इनके घरों को इनसे छीन लेता है, जिसकी वजह से इनके शिकारियों को इनका शिकार करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि कुत्ते, जिस जगह पर ये जनरली रहते हैं उनका यूज कॉफी, राइस या फिर गेहूं को प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी वजह से शिकारियों को इनका शिकार करना बड़ा आसान हो जाता है। बहुत सारे कम्युनिटीज और वहाँ पर रहने वाले लोग इन ट्री कांगारूज का शिकार करते हैं, जिसकी वजह से इनके नंबर्स और ज्यादा खतरे में आ जाते हैं। नंबर 4, हाइन एंड ब्लैक क्रिस्टेड गिब्बन एंड टाकिन सब नोज्ड मंकी। अगर हम पेड़ पर रहने वाले जानवरों की बात कर ही रहे हैं तो हाइन एंड ब्लैक क्रिस्टेड गिब्बन पूरी दुनिया में सबसे रेयरेस्ट प्राइमेट्स में से एक है, जिनकी पूरी दुनिया में टोटल नंबर सिर्फ 22 ही है। इन्हें तो फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया है और ये सारे एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नजदीक रहते हैं, जिसका मतलब एक नेचुरल डिजास्टर या फिर एपिडेमिक इन्हें खत्म करने के लिए काफी है। इनके कम पॉपुलेशन होने का पीछे का सबसे बड़ा कारण जंगल तोड़ने की वजह से है, क्योंकि जिस जगह पर ये रहते थे उनका यूज अभी दूसरे कामों के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे कि इलीगल पेपर प्लांटेशन, जिसकी वजह से इस जंगल का 25% हिस्सा खत्म हो चुका है। और लगातार पेड़ तोड़ने की वजह से इन्होंने अभी कम हाइटेड पेड़ पर रहना छोड़ दिया है। अब ये बड़े हाइटेड पेड़ पर रहते हैं जो इनके रहने के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। एक और मंकी की स्पीसीज खतरे में है जिनका नाम टॉकिंग सब नोज मंकी है, लेकिन उनकी कंडीशन पिछले प्राइमेट जैसी नहीं है। इन स्पीसीज को एक्सटिंक्ट माना गया था, लेकिन 1990 में वियतनाम में इनकी एक छोटी सी पॉपुलेशन ढूंढी गई थी और अभी उनकी टोटल पॉपुलेशन 250 से भी ज्यादा है और अलग अलग जगह पर ये रहते हैं। इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में गिना जाता है, लेकिन अभी इनकी कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा अच्छी है। इनकी पॉपुलेशन कम होने के पीछे का कारण डिफोरेस्टेशन और अवैध शिकार था, जो इन्हें कंटिन्यूअसली खतरे में डालता है। नंबर 3, जायंट पांडा। सबको पता है कि जायंट पांडा ये वर्ल्ड वाइड एनिमल कंजर्वेशन का सिंबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पीसीज सुरक्षित है। लोगों के बहुत ज्यादा एफर्ट लेने के बावजूद भी जायंट पांडा ये सबसे खतरे में रहने वाले बीएस स्पीसीज में से एक है और इनकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 1600 ही है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनमें से एक ये है कि जंगलों में और कैप्टिविटी जगह पे रहने के बावजूद भी ये ब्रीडिंग के लिए अवॉइड कर रहे हैं। इनफैक्ट सारे बियर की स्पीसीज ही है जो स्ट्रगल कर रही है, जैसे कि सन बियर ये और एक स्पीसीज है जो विनाश के कगार पर है। इन्हें अभी भी वर्नेबल स्पीसीज में गिना जाता है। 2006 में स्टडी के हिसाब से थाईलैंड के शिकारियों ने इन सन बियर की पॉपुलेशन ही पिछले 20 सालों में 50% से भी कम कर दी है। इसके लिए हम सिर्फ शिकारियों को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। गैर कानूनी तरीके से पेड़ तोड़ने की वजह से इनकी पॉपुलेशन छोटे और छोटी जगह में जमा हो रही है। जंगल में आग लगना और पाम ऑयल के लिए जंगल को तबाह करने की वजह से हम इन डेस्परेट क्रीचर्स के बारे में और जान रहे हैं। इन क्रीचर्स का नाम है हेयरलेस सन बियर, जो लोगों को इनके खराब हालत में मिला था। लोग इनकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे और दुख की बात तो यह है कि इमेजेस रिलीज होने के कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर आप इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको इन पाम ऑयल जैसे प्रोडक्ट को खरीदना बंद करना होगा। नंबर 2, अमूर लिपर्ड। भले ही अमूर लिपर्ड दुनिया की सबसे बड़ी कैट है और ये एक्सटिंक्शन की कगार पे है, इसके बावजूद भी इनकी कहानी इतनी भी दुखद नहीं है। एक समय में इनकी पॉपुलेशन 20 से भी कम हो गई थी, लेकिन बाद में इनके बचाने के एफर्ट की वजह से इनकी पॉपुलेशन अभी 70 से भी ज्यादा है। लेकिन इनके जीन ग्रुप इतने छोटे हो चुके हैं कि शायद आगे इनकी ब्रीडिंग नहीं हो पाएंगी। फिर भी इन बहुत कम दिखने वाले जानवरों के लिए अभी भी कुछ होप तो बाकी है। इनके रेयर होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है ज्यादा पेड़ तोड़ना, जंगल में आग लगना, इंडस्ट्रियलाइजेशन और खेती करना भी है। लेकिन अवैध शिकार करना भी इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जिन रशियन गांव के जंगलों में रहते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार के कायदे कानून ठीक से फॉलो नहीं होते हैं। और एक रेयर भी कैट है व्हाइट लायन, लेकिन ये एक स्पीसीज नहीं है। इनका व्हाइट कलर एक नेचुरल म्यूटेशन है, जिसकी वजह से इनको व्हाइट फर मिलता है। जब इन व्हाइट लायंस को पहली बार देखा गया था तब इन्हें पकड़कर ब्रीड किया गया और बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। ये व्हाइट लायन बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन इनके अनयूजुअल रुख इनके सर्वाइवल में किसी भी प्रकार के अफेक्ट नहीं करते हैं। नंबर 1, वकीटा। वकीटा को सिर्फ 60 साल पहले ही खोजा गया था, लेकिन फिर भी एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। ये दुनिया के सबसे रेयर मरीन एनिमल में से एक है और 2016 में इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 30 ही थी और मार्च 2018 को ये कम होकर इनकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 12 ही रह गई थी। इनके कम होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है फिशिंग नेट। ये प्रॉब्लम इतना बड़ा था कि बाद में फिशिंग नेट के इस्तेमाल पर कुछ समय के लिए पाबंदी आ गई थी, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा होने के बावजूद भी इन्हें भविष्य में देखना थोड़ा हार्ड हो सकता है। अगर कैप्टिविटी ब्रीडिंग प्रोग्राम हो जाए तो ये शायद
पॉसिबल हो सकता है। इनकी तादाद बहुत कम होने की वजह से ये खतरा अभी भी है कि इन मरीन एनिमल्स को शिकारी पहले ही पकड़ लेंगे, इससे पहले कि ये प्रोग्राम शुरू हो सके। वकीटा एक ही मरीन एनिमल नहीं है जो खतरे में है। याक्टिस फिनलेस पॉपुलस की पॉपुलेशन अब 1000 से भी कम है और ऐसा लगता है कि 2025 तक ये रेयर मरीन एनिमल पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जब तक कोई बड़े एक्शन नहीं लिए जाते इनके हैबिटेट में ह्यूमन डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए। कम खाना भी एक बड़ा प्रॉब्लम है इन मरीन स्पीसीज के लिए। ये दोनों स्पीसीज वैसे डॉल्फिन्स के राह पर ही जा रहे हैं। ये यांगटिस के क्लोज रिलेटिव्स थे जो फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ये आखिर में सबसे रेयरेस्ट एनिमल में से एक है जिनकी फोटो निकाली गई है। इनका नाम है टू हेडेड पोर्पोरस। इसे एक डच ट्रैवलर ने हॉकलैंड हॉलैंड के पास ही पकड़ा था। ये पहला नोन केस है कॉन्जिक्वेंट ट्विंस के पोर्पोरस का। लेकिन आपको फिशरमैन पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑफिशियल्स ने यह कंफर्म करके बताया है कि पोर्पोरस की मृत्यु जन्म के कुछ समय बाद ही हुई थी क्योंकि इसकी पूंछ सख्त नहीं हुई थी जो कुछ समय पहले ही पैदा हुए मरीन एनिमल्स को तैरने में मदद करता है। भले ही हमारी एक्टिविटीज इन जानवरों को खतरा पहुंचा रही है लेकिन हम सब अपनी थोड़ी कोशिश करके इनको बचा सकते हैं। तो बस अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो कि आप स्मार्ट हो और स्मार्टनेस को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज। तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मिशन को ज्वाइन हो जाइए ताकि हम ऐसे ही ऑसम नॉलेज डेली स्प्रेड कर पाए। तो अब तक के लिए इतना ही और तब तक देखिए बाय।